12 मार्च 2025 पाताल लोक का लास्ट सीजन फिनिश किया। चौधरी के लिए बहुत बुरा लगता है because he is such a sincere man। कुछ भी हो जाए वो मतलब सीधे रास्ते ही चलता है, बस उसी ने पकड़ के रखी है पूरी सीरीज। 8 एपिसोड से इस बार नागालैंड की पॉलिटिक्स के ऊपर था और नागालैंड के लोगों के लिए एक उनको बिल पारित करना था। समिट एक उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था कि जिसमें नागालैंड को फ्री घोषित करके और वहाँ के लोगों के लिए कुछ जॉब्स एम्प्लॉयमेंट्स वो मतलब रेज करना, इस तरह का कुछ था। तो जिसके लिए वहाँ का एक पॉलिटिकल लीडर ही था थॉम करके, तो वो अपोज कर रहा था। तो उसको उस समिट में बुलाने का एक ही मकसद था कि उसके ऊपर किसी तरह से दबाव लाके उसको वो आदेश जो था वो पारित करने के लिए मजबूर किया जाए। तो वो एक होटल में स्टे कर रहा था और समिट दूसरे दिन था। उसी रात को उसका मर्डर हो जाता है। और मर्डर कहाँ, उसके मतलब रूम के बाथरूम में, उसका सिर अलग बॉडी अलग। वेरी क्रूएल टाइप ऑफ मर्डर इट इज। फिर पूरी सुइयां घूमने लगती हैं कि क्या कैसे हुआ मर्डर। तो उनको ये समझ में आता है कि सीसीटीवी फुटेज से कि कोई एक रोज नाम की लड़की उससे मिलने आई थी और मतलब वही थोड़ी सी सस्पिशियस जो जल्दी जल्दी गई और जल्दी जल्दी वापस आई है। तो जब उसको ढूंढने लगते हैं तो फिर उनको धीरे धीरे पता चलता है कि रघु नाम का एक आदमी भी इन्वॉल्व है इसमें, जो मतलब एक कंपनी के लिए वहाँ के सब्जियां और जो ग्रोसरीज हैं वो सप्लाई करता है। तो वो भी मिलता नहीं है, ढूंढते हैं बट गायब। तो फिर इन लोग सोचते हैं कि शायद नागालैंड जाएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कुछ। तो जब इन लोग नागालैंड पहुँचते हैं तो वहाँ उसका फ्यूनरल और ये सब चलता रहता है। तो उसमें जो थॉम वहाँ का लीडर रहता है और उसकी जो पार्टी रहती है, एक्चुअली उस थॉम को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि वो अपना ड्रग्स से इतना पैसा कमाता रहता है कि उसको वहाँ के लोगों को इससे भी कुछ पड़ी नहीं रहती और कुछ नहीं। वो बस सिर्फ अपना घर, अपना पैसा, अपनी लाइफ जीना जानता था पर फिर वो ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको वहाँ आना पड़ा समिट के लिए और अल्टीमेटली इज मर्डर। तो जैसी जैसी सुइयां आगे बढ़ती हैं तो पता चलता है कि रोज जो है वो नहीं, ये पता चलता है कि थॉम को एक लड़का है रूबेन नाम का और एक लड़की थी जिसने सुसाइड कर लिया था अपनी नस काट के। तो सबसे पहले सबको लगता है कि रूबेन ही सबको ऑर्डर दे रहा होगा, ये करो वो करो, इसको मारो, क्योंकि कुछ लोग मरते भी हैं। और उसी टाइम चौधरी और अंसारी, तो अंसारी ने चौधरी के साथ काम किया रहता है। एक्चुअली चौधरी ने उसको ट्रेनिंग की रहती है पर आगे जाके वो सीनियर हो जाता है उसका। तो दोनों में अच्छा रेपो रहता है चौधरी और अंसारी में। चौधरी के लड़के का 18th बर्थडे रहता है, इसलिए अंसारी बोलता है आप जाके आओ, एक दिन का सवाल है, मैं देखता हूँ क्या। और उसी टाइम उन लोग को क्लू मिलता है कि रोज कहाँ छुपी हुई है। तो ये पहले फोन करता है वहां के लोकल ऑफिसर को पर वो उठाती नहीं है। तो वो अकेला ही डिसाइड करता है जाने का। और फिर वहां पे वो रोज मिलती है, उसको लेके वो भागता रहता है। वहां उसको रूबेन भी मिलता है, रूबेन के साथ भी फाइट होती है। और जब जीप से भागता रहता है तो कोई स्नैपर ने उसको गोली मार देता है, वो वही मर जाता है। और रोज उस गाड़ी में से निकल के कहीं गायब हो गई है, मतलब वो जिंदा है मर गई कुछ मालूम नहीं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी मिलती है पुलिस को
शी वॉज ऑलमोस्ट डेड, पर जिंदा रहने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं कि उससे फिर पता चलेगा एक्चुअली क्या हुआ था क्या नहीं। जब चौधरी और अंसारी तो मर जाता है ऑन द स्पॉट, तो चौधरी को क्या लगता है कि रुबेन ने ही उसको मारा है, तो उसको मतलब बहुत ज्यादा उसको बुरा लगता है, तो वो रुबेन के पीछे पड़ जाता है। और फिर रुबेन से जब मिलता है तब उसे काफी चीजों का पता चलता है कि, और उसको मतलब रुबेन की माँ से भी काफी चीजें पता चलता है, रुबेन की माँ नहीं, और रुबेन की माँ रोज को हर मंथ पैसे भेजा करती थी, तो भाई क्यों? तो फिर उससे पता चलता है कि ये जो थॉम था, थॉम की इलीगल लड़की रोज थी, और थॉम को ये मालूम नहीं था, और रोज के ऊपर ही वो रेप करता है। तो ये चीज उसके लड़की को, थॉम की लड़की को पता चलती है, और थॉम की लड़की और रोज एक ही स्कूल में रहते हैं, एक ही क्लास में रहते हैं, दे वर फ्रेंड्स। तो जैसे उसको ये पता चलता है कि अपनी फ्रेंड के ऊपर पापा ने रेप किया है, जो उनकी खुद की लड़की है इलीगल, तो वो सह नहीं पाती और वो खुद सुसाइड कर देती। मतलब उसका थॉम का कैरेक्टर सामने आता है। फिर रुबेन बोलता है मुझे ये मालूम था और मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसीलिए रोज को, और रोज प्रेग्नेंट भी थी थॉम से फिर से, तो वो उसको बॉर्डर पार, उसके बच्चे के साथ वो बॉर्डर पार कराना चाह रहा था उसको। तो बोले मैं उसको इसके लिए ढूंढ रहा था कि उसको मैं बॉर्डर पार करा दूं, यहाँ पे उसकी लाइफ सेफ नहीं है इसलिए। तो फिर अब कौन है मर्डरर एक्चुअली? तो फिर स्नाइपर का नाम सामने आता है कि कौन है स्नाइपर, तो पता चलता है डैनियल। तो डैनियल ये होता है कि जब होटल में मर्डर हुआ रहता है थॉम का, तब वो डैनियल वहां मिलता है, पर वहां की एक स्टाफ उसको प्रोटेक्ट करती, कहती नहीं ये कल मेरे साथ था और वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता नहीं चल जाए, मतलब वो उसको डैनियल को प्रोटेक्ट करती। पर अब जैसी पुलिस को पता चलता है, मतलब चौधरी को पता चलता है कि अंसारी की डेथ के लिए स्नैपर डैनियल रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। फिर उसकी स्टोरी उसको समझ में आती है कि जो समिट के जो मेंबर्स रहते हैं उनमें एक जो सबसे बूढ़ा सीनियर एक केन करके रहता है, वही ये नागालैंड के लोगों के लिए सब कर रहा था, मतलब उसको चाहिए था कि नागालैंड डेवलप हो और ये सारा। और उस रात को उसको पता चलता है थॉम को कि दूसरा एक मेंबर जो है रेड्डी करके, जिसके होटल्स वगैरह भी रहते हैं, तो उसी ने पुलिस को टिप दी रहती है इसका ड्रग, तो इसका 6 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया रहता है थॉम का, और उसको फिर पैसे की थोड़ी तंगी आई रहती है, इसलिए रेड्डी उसको प्रेशराइज करता है थ्रू केन कि मतलब आप हाँ करो इस समिट के लिए, इस आदेश के लिए, और तो फिर आपका मतलब हो जाएगा सब ठीक ठाक, इसलिए वो आया रहता है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि इसने ये करवाया है, दे हैव प्लान्ड ऑल दिस थिंग्स, तो फिर वो उस केन को, वो सीनियर समझता है ना केन को, तो बोलता है कि मैं किसी भी तरह से ये पास नहीं होने दूंगा बिल। तो फिर केन को गुस्सा आता है, और वो बूढ़ा रहता है, उसको कैंसर भी रहता है, हार्डली 3-4 मंथ्स वो जीने वाला रहता है, पर वो कहता है कि अगर इस बिल नहीं पास हुआ तो फिर मेरे नागालैंड के लोगों का क्या होगा, तो वो खुद उसको मारता है। और फिर डैनियल की मदद से वो उसको बाथरूम के उसमें हैंग करता है, उसका सिर और वो अलग करके। अब डैनियल क्यों मानता है? क्योंकि डैनियल के माता पिता किसी बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए थे, अनाथ रहता है वो, तो वो चर्च से, ऑर्फनेज से ये केन ने उसको उठाया रहता है और अपने बेटे के जैसे उसको बड़ा किया रहता है, पर उसको ट्रेनिंग इसी टाइप की दी रहती है कि मतलब जहां भी अपने ऊपर अन्याय हो रहा है या कुछ हो रहा है तो मारो। तो एंड ही इज अ गुड स्नाइपर, तो उसी ने इसको भी मारा रहता है, अंसारी को, जब वो कार में जाता रहता है। सेकेंडली जब वो वहाँ की लोकल पुलिस ऑफिसर, नागालैंड की लोकल पुलिस ऑफिसर भी जब उससे मिलने जाती है डैनियल से, तो वो डायरेक्ट उसको शूट कर देता है और बैठे बैठे।
एंड इवन जब चौधरी रुबेन से पूछताछ करता रहता है तो वो रुबेन को भी मार डालता है। तो इस तरह से उसने बहुत किलिंग किया रहता है। अब ये सारी चीजें फिर जब चौधरी डैनियल का पीछा करता है और डैनियल को पकड़ते, मार काट होती है, पकड़ा जाता है अल्टीमेटली। फिर उसमें सारा पता चलता है कि ये जो रोज थी तो ये रघु को बॉर्डर पार करवाने के लिए पैसे देने वाली थी, 5 लाख। तो रघु अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था एक रूम लेके। उसका एक लड़का रहता है, वाइफ रहती है, पर बहुत दिनों से वो गया नहीं रहता घर, साल फोन पे उनकी बातचीत होती रहती है। तो एक्चुअली केस वहां से शुरू होता है कि उसकी वाइफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने आई रहती है कि मेरे हस्बैंड मतलब कई दिनों से लापता है, उनका फोन भी नहीं उठा रहे वो, तो आप थोड़ा ढूंढो। तो फिर वहां से केस को शुरुआत होती कि भाई रघु कौन, कहाँ, क्या करता है, कहाँ से, और फिर जो होटल में फिर लाश मिलना वगैरह वगैरह शुरू हो जाता है। तो एक एक्सीडेंट में उसकी माँ भी मर जाती है और फिर वो बच्चा ये पुलिस चौधरी लेके अपने घर आता है। अब उसकी वाइफ उसकी देखभाल करती है। तो ये जब सारा रोज का किस्सा, डैनियल का किस्सा और रुबेन का किस्सा खत्म होने लगता है तो फिर ये बोलते हैं कि सारे तो चीजें सुलझ रही हैं, पर ये रघु का क्यों नहीं पता चल रहा है। फिर उसको एकदम ध्यान आता है कि फिर एक दिन उसके घर वो छोटे बच्चे को लेने, मतलब रघु के बच्चे को लेने उसके दादा दादी आते हैं और उनके साथ उसका एक फ्रेंड आता है। जो 4 फ्रेंड्स खोली में रहते हैं उनमें से एक फ्रेंड वो रिक्शे में आते हैं। तो एकदम उसको स्ट्राइक होता है कि ये रिक्शा मैंने कहीं देखी। तो वो फिर से सीसीटीवी फुटेज देखता है। तो उस दिन रात के उसमें वो होटल के सामने रिक्शा जो रुकी रहती है तो वही सेम रिक्शा रहती है। फिर वो उसको फॉलो करता है। उसको तो फिर पता चलता है कि ये जो 4 फ्रेंड्स रहते हैं एक खोली में, तो उनसे रघु ने उधार लिए थे पैसे और वो उधार दे नहीं रहा था। पर उस दिन रात को वो अपने रिक्शा वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुमको पैसे दूंगा पर आज रात के लिए मुझे रिक्शा दो। और वो रिक्शा लेके गया रहता है क्योंकि उसको रोज को होटल छोड़ना रहता है, रोज को हेल्प करनी रहती है उसको। पर रोज जब जाती है होटल थॉम से मिलने तो ऑलरेडी ही वॉज मर्डर। तो वो घबरा के वो दौड़ के निकली रहती है होटल से, तो पैसे नहीं दे पाती। तो उन लोग का आपस में झगड़ा हो जाता है कि हमेशा तू पैसे लेता है और पैसे दूंगा दूंगा करता है। उसमें काफी झपट्टा हो जाता है और उसमें एक लड़का उसको मारता है जोर से और फिर उसको इतना गुस्सा आता है कि उसको सिर पे मारता उसमें मर जाता है रघु। तो उन लोगों ने उसको गाड़ दिया रहता है, इसलिए तब से उसका कुछ पता ही नहीं रहता। मतलब रघु बाकी कुछ भी गलत नहीं कर रहा था या गलत करना नहीं चाह रहा था, बस वो सिर्फ मतलब रोज को बचाना चाह रहा था। अब ये सारा जब चौधरी को पता चलता है, अच्छा ये सारी चीजें उसको ऑफ द वे जाके करनी पड़ती, तो हर बार उसको या तो सस्पेंड करो या बड़ों से डांट खाओ, ये सारी चीजें करती रहती। फिर भी वो शांत नहीं बैठता। जैसे उसको फिर ये चीजें पता चलती हैं तो फिर वो अपने बड़े ऑफिसर से मिलता है, कहता है मैं अब नौकरी छोड़ दूंगा, अब मुझे नहीं रहना पुलिस में। तो वो बोलता है ठीक है चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो कुल्फी खिलाता है तो कुल्फी वाले को फटा नोट देता है 100 का। तो वो बोलता है साहब ये फटा है। तो उसके ऊपर से चौधरी को फिर याद आता है कि जो सीसीटीवी फुटेज था वहां पे ड्रिंक के टाइम वो जब टिप देता है उसको सर्वेंट को होटल में, तो वो फटा नोट रहता है। तो वो बोलता है कि ये फटा नोट है सर। तो वो निकाल के उसको दूसरा नोट देता है। तो वो जब थॉम का मर्डर होने के बाद जब उसका मनी बैग, ये जो भी चीजें उसकी रहती हैं कस्टडी में जमा, वो निकलवाता है उनको और वो नोट लेके जाता है
जो हवाला वाले कांड वाले रहते हैं ना नोट्स, तो उनसे उसको पता चलता है कि वो नोट किस उसका है, तो उसके नंबर से वो 2 करोड़ रुपए मिलने वाले रहते हैं उसे। तो एक्चुअली चौधरी वो ले सकता था कलेक्ट, पर वो वहाँ के आदमी से बोलता है नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख चाहिए, और दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन जाता है, क्योंकि वो रघु को देने वाली थी उन 2 करोड़ में से 5 लाख। तो वो 5 लाख रघु के रहते हैं, मतलब उसके बेटे को मिलने चाहिए। तो उसको जैसे पता चलता है कि आज वो दादा दादी वो बेटे को लेके जा रहे हैं, वो दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन जाता है और वो 5 लाख उनको सुपुर्द करता है। मतलब इस और फिर लौटता है घर हंसते हुए, मतलब ही इज हैप्पी नाउ। और वही पाताल लोक एंड हुआ है। मतलब सारे लोग एक तो लालच के लिए या अंडर प्रेशर या किसी चीज के लिए कुछ गलत काम करते हैं या चुप रहते हैं या बोलते नहीं दिखता है फिर भी, क्योंकि हर बार यही दिखाया है। नागालैंड की पुलिस में जो ऑफिसर थी वो भी कई चीजें उसको नहीं पसंद रहती फिर भी करती है। वहां के पुलिस ऑफिसर्स भी यही करते हैं। इवन चौधरी भी जब केन से मिलता है, जब उसको पता चलता है कि केन ने डैनियल को अडॉप्ट किया हुआ है लड़का करके, और खुद केन बताता है जब वो जाता है फिर केन से मिलने कि डैनियल को मार देता है पुलिस चौधरी फाइटिंग में, मतलब सेल्फ डिफेंस में उसको मार देता है। तो जब केन को बताता है कि आपने फिर ऐसा क्यों डैनियल को बोला, तो बोले डैनियल ने नहीं किया, मैंने खुद अपने हाथों से मारा, और क्योंकि अगर वो नहीं करता तो फिर मेरे आदमियों का क्या होता। तो फिर चौधरी बोलता है मैं बाहर जाके फिर लोगों को आपकी असलियत बताता हूँ कि आपने ये सब किया है, आपने मरवाया सारों लोगों को। तो ये बोलता है कि मेरा क्या है, मैं तो अभी 2-3 महीने में मर जाऊंगा, पर मैंने ये सारे अपने यहाँ नागालैंड के लोगों के लिए किया है। तो आप प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आप बाहर जाके बोल देंगे तो सारा उस पर पानी फिर जाएगा। पर इसके अंदर चौधरी के अंदर इतना गुस्सा भरा रहता है, बोलता है मैं क्या कहूँ, मैं जाके तो बोल, आपकी असलियत तो पता चलनी चाहिए ना। ऐसा करके वो बाहर निकलता है, पर जब देखता है कि पूरा मॉब वहां पे उसके केन के फोटो लेके कि वी वांट प्रोग्रेस और ये वो, और खुश है, मतलब ये समिट पास हो गया है तो, और ये सब, तो फिर वो वहां के लोगों के लिए सोचता है कि चलो उनको मालूम नहीं है कुछ, उनकी बेटरमेंट के लिए सारा हो रहा है तो होने दो। तो कुछ नहीं बोलता हो और चुपचाप चला आता है दिल्ली, और दिल्ली आके भी अपने बड़ों की डांट खाता है। पर उसके बाद भी फिर ये रघु को पकड़ना और वो नोट की छाननी करना और वो पैसे देने जाना, वो सारे काम वो निस्वार्थ उसे करता है। चाहे तो वो 2 करोड़ ले सकता था, पर वो नहीं लेता है। तो बहुत, वैसे उसके लिए बुरा भी लगता है, पर बहुत अच्छा, आई लाइक इट वेरी मच।